हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टिक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो चार हमें यहाँ पर ऑप्शन दी है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो हमें बताना है। तो बच्चों, अगर आपने पहले लेक्चर पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मतलब उसे स्क्वायर होना चाहिए। RHS में उसके 0 होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड। ये जनरल फॉर्म होना चाहिए और वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो अगर ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाकर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अगर वो गया तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमें एक्स क्यूब नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गया। उसके बाद ये जो यहाँ पर एक्स है तो एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 कितना होगा, 5x इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 2। अब हमें राइट साइड है, इनमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इस 2 को हम इधर लेके तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस फॉर्म में भी है, वो राइट साइड में 0 है, मैक्सिमम पावर 2 है और ओनली 1 वेरिएबल है, तो ये हमारा हो सकता है। अब इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर n की पावर देखोगे तो 1 है, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे 2 है। यहाँ पर सेम, यहाँ पर डिवाइड में स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि वो एक्स क्यूब बन जाएगा, जो कि हमें पावर 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो वो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इक्वेशन कौन सा सही है, ये वाला हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बी ऑप्शन पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर ऊपर हमें क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो पहचानना है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे रूल क्या है, पावर 2, RHS 0, ये हमारा जनरल फॉर और वेरिएबल 2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल माइनस ये 11 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर बच्चों ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये बन गया ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, इस 90 को इधर लाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डी वाले इक्वेशन में 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका कुछ तो भी आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, वो माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो भी होगा। अब आप यहाँ पर इन 1 2 3 4 इक्वेशन में देखोगे तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर स्क्वायर है। इधर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपने 3 इक्वेशन सॉल्व किए, तो यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की, RHS में 0 की, यहाँ पर एक जो वेरिएबल है वो भी इधर लाकर, यानी कि उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है वो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। बच्चों, जब भी रियल एंड इक्वल ऐसा कुछ तो भी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट यानी कि डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है हमारा p स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर ABC की वैल्यू हमें चाहिए, तो
तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये हमारा यहाँ पर 1, b क्या है हमारा यहाँ पर k है, और सी भी क्या है हमारे पास यहाँ पर k है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें तो b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, k का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा k, यानी कि क्या आया k का स्क्वायर -4k। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमने k को यहाँ पर क्या किया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ k -4 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, k = 0 और यहाँ पर लिखेंगे k -4 = 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू एक k = 0 मिला, और यहाँ पर इस 4 को हम इधर भेजेंगे तो वो +4 बन जाएगा। तो एक वैल्यू मिल गई हमें 0 और दूसरी वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 0 और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर √2x² - 5x + √2 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा ही होता है, जो हमने ऊपर सॉल्व किया। रियल एंड इक्वल मतलब भी डेल्टा सॉल्व करना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा सॉल्व करना भी मतलब डेल्टा ही सॉल्व करना होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट या फिर कभी डेल्टा ऐसा पूछते हैं। तो बच्चों हमारा इक्वेशन क्या है, √2x² - 5x + √2 = 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है -5। अब आपको यहाँ पर पता है कि a b c की वैल्यू कैसे निकालनी है, और इससे भी सिंपल वे से मैंने जो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए वो प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत ईजी आसान तरीके से समझाए, जो आप पहले देखो फिर आपको ये आसानी से समझ जाएगा। तो बच्चों हमारा डेल्टा क्या होता है, b² - 4ac। अब b का स्क्वायर मतलब क्या होता है, b का स्क्वायर होता है -5 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़, इंटू a मतलब क्या है √2, इंटू c मतलब क्या है √2। अब बच्चों -5 का स्क्वायर मतलब 25, माइनस में नहीं आता स्क्वायर कभी भी, 4 एज इट इज़। अब ये √2 और ये √2 कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। क्यों, क्योंकि √2 क्या होगा, इसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √4 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पर 25 - 4 × 2 कितना होता है 8, और 25 में से 8 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 17। तो 70 है हमारे आंसर में, यस, बी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ √3 and 5। इस वाले इक्वेशन में ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके √3 and 5 आते हैं। तो बच्चों अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखे होंगे, तो आपको ये डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा 3 और 5। 3 और 5 जो रूट्स होते हैं वो कौन से टर्म के होते हैं, मिडल वाले टर्म के, यानी कि ये जो मिडल वाली टर्म है, इस मिडल वाले टर्म के वो इक्वेशन होते हैं। यानी कि इसका अगर हम प्लस करेंगे, 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 करके कितना आता है, 8 आता है। और अगर यहाँ पर हम -5 - 3 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -8 आएगा या फिर प्लस आएगा। तो यहाँ पर बच्चों 15 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर देखो 15 दिया है, तो यहाँ पर मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रूट्स हमें दिए होते हैं वो रूट्स मतलब क्या होता है कि जो मिडल वाली टर्म होती है उसका वो क्या होता है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो 3 + 5 मतलब 8 होता है, या तो फिर हमारा बी ए ऑप्शन होगा या फिर डी वाला ए ऑप्शन होगा। अब चेक करते हैं कि कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर रूट्स कितने दिए हैं, 3 और 5 दिए हैं, और ये रूट्स 3 और 5 और ये रूट्स किसके होते हैं, इन 15 के होते हैं, लास्ट वाले वैल्यू के, मतलब फर्स्ट और लास्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने इस वाले इक्वेशन का 5 लिया तो 3 5 कितना होता है 15, अगर 3 5 15, अगर हम दोनों टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू -8 मिल जाएगी, और रूट हमें क्या मिलेंगे 3 और 5। क्यों, क्योंकि जब दोनों माइनस में होते हैं तब यहाँ पर क्या होते हैं, उसके रूट के साइन अपोजिट होते हैं, और यहाँ पर क्या है 3 और 5 है, 3 और 5 मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको डी चेक करना है तो आप कर सकते हो, कैसे, अगर 3 और 5 यहाँ पर 8 जो है वो क्या है, प्लस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। दोनों को प्लस किया तो वो +8 आ जाएगा, बराबर, +8 आ गया। लेकिन ये दोनों के रूट क्या होंगे, माइनस, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जो माइनस होता है वो प्लस होता है और जो प्लस होता है वो माइनस होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5।
ऐसे इक्वेशन हमें ढूंढने हैं जिसके रूट्स की जो सम है वो कितनी है, -5 है। तो बच्चों रूट का जो सम होता है, तो रूट का सम हम किससे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, -b/a, यानी कि हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन में ये है a की वैल्यू और ये है b की, ये a b और ये वाला a b हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने ए बी सॉल्व किया तो ये माइनस एज इट इज़ और ये -15 एज इट इज़ और ए की वैल्यू 3, तो ये क्या होंगे 15/3, तो 3 5 सा 15, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, +5 आ गया। हमें क्या चाहिए था, -5 चाहिए था। सेकंड के लिए चेक करेंगे, सेकंड क्या है हमारा, -b/5 क्या होगा, -b मतलब -5 एज इट इज़ रहेगा और ये ऑलरेडी -5 है, तो ये -5 और a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर c के लिए क्रॉस चेक करेंगे, तो ये जो 3 है ये -3/1, तो ये -3 हो जाएगा, जो कि नहीं है। अब लास्ट में क्या है, +15, तो ये माइनस हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन का है ऑलरेडी वो माइनस, और ये 15/3, तो 3 5 सा 15, यानी कि इसकी सम हमें -5 मिलती है। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, √5m² माइनस √5m प्लस √5 = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में जो हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो बताने हैं कि ट्रू है और फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल रूट मतलब जो डेल्टा होता है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, वो वाला इक्वेशन है वो। तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तो आपने रियल एंड अनइक्वल रूट देखा, रियल एंड इक्वल रूट देखा, रियल और नॉट इक्वल रूट देखा, लेकिन 3 रूट्स वाला आपने देखा ही नहीं, तो आपका ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है हमने आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको डी ऑप्शन क्या है, कन्फ्यूजन के लिए दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये रियल है या कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डेल्टा से हमें क्या करना है, इसको पहचानना है। तो हम डेल्टा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेल्टा है हमारे पास b² - 4ac। अब ये हमारा ये वाला हमारा b और ये वाला हमारा c। तो b का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -√5 का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ इंटू ये मतलब क्या है √5 और यहाँ पर इंटू सी का मतलब क्या है √5। अब बच्चों आप यहाँ पर देखोगे ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, -5 नहीं बचेगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बचेगा 4 और ये √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 - 4 5 सा होता है 20, और 5 - 20 कितना होगा, -15। मतलब डेल्टा हमारा क्या आया, -15 आया। आपको पता है जब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, -15 होती है। -15 मतलब क्या होता है, वो 0 से छोटा, यानी कि डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0 है, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया है, 0 आया है, यानी कि वो 0 से क्या है, छोटी वैल्यू है। जब भी निगेटिव में कोई वैल्यू होती है तो वो डेल्टा से क्या होती है, छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, जब डेल्टा निगेटिव में होता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। क्या होता है, नॉट रियल। वो हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा चैप्टर में, पूरा प्रैक्टिस सेट में अच्छे से पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर नॉट रियल मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, रूट्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 इज टू फाइंड m। बच्चों इज टू मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है 2 और हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, x, यानी कि x की जगह हमें 2 रखना है। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो वो आ जाएगा 2² + m इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 - 5 = 0 एज इट इज़। 2² मतलब 4, यहाँ पर प्लस m इंटू 2 कितना होगा, 2m - 5 = 0, यानी कि यहाँ पर आ गया 4 + 2m - 5 = 0। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4m -
4 है और ये -5 है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा वो -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2m इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाकर +1 हो जाएगा और m इज इक्वल टू बचेगा 1/2। ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, मतलब x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं वो हमें पहचानना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा पावर क्या है, हमारा मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पर जो मेन क्या है हमारा, यहाँ पर जो RHS साइड है वो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे तीनों भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज ओनली 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। सो अगर हमारे सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हम पहले क्या करेंगे, x² को इधर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर RHS में 0 चाहिए। तो x² - 2x + 5, ये x² इधर आकर -x² हो जाएगा, +5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये +x² और ये -x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो +5 है यहाँ पर क्या किया, वो एक्स्ट्रा लिखा, वो नहीं था +5, यानी कि माइनस, यहाँ पर क्या आया, -2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी इंडेक्स की पावर क्या होती है, 2 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स पावर इज़ नॉट अ 2। और यहाँ पर क्या है, ओनली 1 वेरिएबल बट मैक्सिमम पावर इज़ नॉट 2, मतलब इसे हमें मैक्सिमम पावर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, x + 2² इज इक्वल टू 2x²। तो बच्चों यहाँ पर हमें a + b का फॉर्मूला लगेगा, क्या है, a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, यानी कि हमें इसको a मानना है और इसको b मानना है। तो अगर हमने इसको a माना तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर + 2 × a मतलब x × b मतलब 2 इक्वल टू यहाँ पर +b का स्क्वायर, यानी कि +2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x² एज इट इज़। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ये 2 × 2 क्या होगा, 4x + 2 का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब इस 2x को क्या करेंगे, हम इधर लेंगे, तो x² + 4x + 4 - 2x² इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर -2x² है, यानी कि x² में से -2x² यहाँ पर चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, क्योंकि एक x यहाँ पर -2x² में से एक x चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर। एक बार आपको यहाँ पर क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, यानी कि x² में से -2x² में से हम एक x² निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -x का स्क्वायर + 4x + 4 इक्वल टू एज इट इज़। इसका साइन यहाँ पर हम भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² - 4x
-4 = 0। ये जो है वो क्या है, कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर अंदर भेजेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमें x² क्या चाहिए, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास x² भी है, ओनली वन वेरिएबल भी है, और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास 0 भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारा मैक्सिमम पावर 2 है और ओनली वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। अगर हम हमारे इक्वेशन में ये सेटिस्फाई है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन से हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी है, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डेल्टा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c = 0। ये आपको याद रखना है कि अगर वेरिएबल y दिया है तो हमें यहाँ पर भी x की जगह y लिखना है। तो हमारी यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2, फिर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब -1, और c की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 2, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, और डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला का है b² -4ac। अब b² मतलब -1 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़, इंटू a मतलब 2 और c मतलब भी 2। -1 का स्क्वायर आएगा 1, -4 × 2 कितना होगा, 8 × 2, और 1 -8 × 2, 8 × 2 कितना होता है, 16 होता है, और 1 में से अगर 16 चले गए तो यहाँ पर बचेगा -15। तो हमारा डेल्टा कितना आया, -15। क्वेश्चन नंबर 2, 5m² - 5 = 0। इसको हम कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c = 0। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 5, b की वैल्यू हमारे पास -1 और c की वैल्यू नहीं है, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0। अब हमारा डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² -4ac। b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पर बच्चों 4 × 5 हो जाएगा 20, और 20 × 0 क्या होगा, 0। यानी कि यहाँ पर क्या सारी टर्म क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म भी अगर 0 होगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा हमारा कितना आया, 1। क्वेश्चन नंबर 3, √5x² - x -√5 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -√5। अब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास b² -4ac। अब यहाँ पर बच्चों b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है √5 इंटू यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -√5। यहाँ पर प्लस है, बाहर माइनस है, ठीक है। अब बच्चों 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 माइनस यहाँ पर -4 एज इट इज़। आपको तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि √5 इंटू √5 कितना होता है, एक ही रूट में 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों 4 इंटू क्या आएगा 5 = 1 - 4 5 का होता है 20, 1 - 20 कितना हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये माइनस और ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 20 हो जाएगा। तो 1 + 20 कितना होगा, 21। यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0 इज -2 फाइंड के। बच्चों इस वाला क्वेश्चन हमने पहले कहाँ पर सॉल्व किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि MCQ में। मैंने बोला था कि इज -2 ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जो वेरिएबल हमें दिया होता है यानी कि x, उसकी जगह हमें क्या
पुट करना पड़ता है -2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कौन सा इक्वेशन है, 2x² + kx - 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, पुट x = -2। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर -2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - 2 का स्क्वायर, इसकी जगह प्लस k, x की जगह -2 और यहाँ पर -2 एज इट इज़ = 0। अब यहाँ पर बच्चों 2 × 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर है 4। यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये k × 2 कितना होगा, 2k - 2 = 0। अब बच्चों 2 × 4 कितना होगा, 2 × 4 होगा 8 - 2k - 2 = 0। अब बच्चों 2k अगर हमने यहाँ पर ऐसे ही रखा, ऐसे रखने से अच्छा क्या, हम क्या करेंगे 8 - 2, तो 8 - 2 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर 6 - 2k = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2k = यहाँ पर बच्चों -2 क्या है, -2k यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 6 है, ये 6 यहाँ पर प्लस है, तो इधर जाकर वो क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस साइन है, वो क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा, और वो क्या बन जाएगा, 2k = 6। तो k = 6 एज इट इज, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो k = कितना आया हमारा, 3। यानी कि हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी, जो कि कितनी आई, 3। क्वेश्चन नंबर 5, 2 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन 10 and -10। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई 10 and -10 ऐसे जो दो नंबर्स दिए होते हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अच्छी ट्रिक से शॉर्ट भी बनाया था। पता नहीं आप देखते हो या नहीं, लेकिन वहाँ पर मैं आपको ऐसे हार्ड जो क्वेश्चन थोड़े फार होते जो आपको याद नहीं रहते, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर भी चलो बता ही देती हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पुट करेंगे। तो अल्फ़ा = 10 और बीटा = -10। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे रूट्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा मतलब 10 प्लस एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, -10, यानी कि 10 ये प्लस माइनस क्या होगा, -10, और 10 - 10 कितना होता है, 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 0। अब यहाँ पर निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा कितना, 10 × -10। अब 10 × -10 कितना होगा, -100 हो जाएगा। तो अल्फ़ा × बीटा कितना आया हमारे पास, -100। अब बच्चों यहाँ पर ये जो हम इस तरह के से रूट निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जनरल जो इक्वेशन होता है थोड़ा सा वो चेंजेस होता है, और वो होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा × बीटा = 0। इस तरह से वो हमारा जनरल इक्वेशन होता है। तो x² यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, 0 आया था, 0x प्लस अल्फ़ा × बीटा कितना आया था, -100 = 0। अब बच्चों x² ये टर्म हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि वो क्या है, 0 ही है, तो लिख ही देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, -100 = 0। तो यहाँ पर ये टर्म अगर हमने हटा दी तो x² -100 = 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर ऐसे 2 वैल्यू दिए हैं तो हमें उससे क्या करना पड़ता है, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 - 3√5 एंड 1 + 3√5। फर्स्ट को हम अल्फ़ा कंसिडर करेंगे और सेकंड को हम बीटा कंसिडर करेंगे। अब हम पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा, 1 - 3√5 प्लस, और बीटा है हमारे पास 1 + 3√5। तो यहाँ पर बच्चों ये -3√5 और ये +√35 ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा,
1 + 1 = 2। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 3√5 इंटू 1 + 3√5। अब बच्चों ये प्लस और माइनस में था इसलिए डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पर बीच में साइन मल्टीप्लाई इसलिए ये -3√5 और ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 - 3√5 है और 1 + 3√5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 का मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, सेम वैल्यू है और बीच में माइनस का साइन लेकर हम क्या कर सकते, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है। ब्रैकेट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर आएगा और √5 का भी स्क्वायर आएगा। तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर ये स्क्वायर और ये 5 क्या, ये रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 5। यानी कि 9 × 5 कितना होगा, 45। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 - 45। तो 1 - 45 कितना होता है, -44। क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम हमारे जनरल इक्वेशन में डालेंगे। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो x² एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा + बीटा कितना आया था हमारा, 2 आया था, 2x एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, -44 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 44 = 0। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 7। अल्फ़ा को हमने 0 कंसिडर किया, बीटा को हमने 7 कंसिडर किया। अल्फ़ा + बीटा मतलब अल्फ़ा है 0 और बीटा है 7, तो अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा 7 और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 × 7 = क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसको हमारे इक्वेशन में डालेंगे यानी कि जनरल फॉर्म में। तो वो है हमारे पास x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो x² एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा + बीटा है हमारे पास 7x प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 0 = 0। तो यहाँ पर आप ये 0 यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं या फिर x² - 7x = 0। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x² - 5x + 7 = 0। यानी कि हमें क्या करने, इसके नेचर ऑफ रूट निकालने। नेचर ऑफ रूट मतलब क्या होता है, यानी कि हमें पहले क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ती है और फिर हमें बताना होता है कि ये रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है या नॉट रियल है। तो वो कैसे पहचानेंगे हम, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, अभी भी बताती हूँ। डेल्टा अगर हमारा 0 आता है तो वैल्यू हमारी रियल एंड इक्वल आती है। डेल्टा अगर 0 से ज़्यादा आता है यानी कि डेल्टा की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो वो रियल एंड अनइक्वल होता है। और डेल्टा अगर डेल्टा जो है वो 0 से कम आता है यानी कि ये माइनस में आता है या फिर पॉइंट में आता है, तो वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जैसे हम हमेशा से करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। फिर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 और c की वैल्यू है हमारे पास 7। अब हमारा डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा = b² - 4ac। b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a मतलब है हमारा 3 और c है हमारा 7। तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर होता है 25, 4 × 3, 4 3 सा कितना होता है 12 × 7। अब 25 - 12 7 सा कितना होता है 84। अगर 25 छोटे वैल्यू में से 25 में से 84 गए तो कितना आएगा यहाँ पर, -59।
यानी कि हमारा डेल्टा क्या आया -59, यानी कि माइनस में आया है। तो जब भी माइनस में वैल्यू होती है तो उसका मतलब होता है कि वो डेल्टा से क्या है, 0 से क्या है, छोटा है। अब जब भी हमारा क्या है, डेल्टा छोटा होता है यानी कि 0 ज़्यादा होता है और डेल्टा की वैल्यू माइनस में आती है तो वो हमारा क्या होता है, नॉट रियल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर दैन, डेल्टा इज लेस दैन 0, देन दिस इक्वेशन, दिस quadratic इक्वेशन इज नॉट रियल। जब भी वो माइनस में होता है तो वो क्या होता है, नॉट रियल। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, √3x का स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, उसको हम कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है हमारे पास √2 और c की वैल्यू है हमारे पास -2√3। तो यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मूला क्या है हमारा, b का स्क्वायर -4ac। अब b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2√3। अब बच्चों यहाँ पर ये जो 2 और ये जो रूट है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस। अब बच्चों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो -4 और ये जो -2 है वो क्या है, रूट के बाहर है। जब भी वो रूट के बाहर होते हैं तो -4 और -2, तो -4 इंटू -2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर वो +8 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस क्या होंगे, यहाँ पर प्लस होंगे, यानी कि यहाँ पर +4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या, √3। तो मैंने बोला है √3 इंटू √3, तो एक रूट में लिखेंगे तो वो 9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यानी कि 8 इंटू 3, तो 8 3 कितना होता है, 24, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, +24। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +8 इंटू ये 3 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ 3। तो यहाँ पर बचेगा 2 + 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 24, यानी कि 2 + 24 कितना होगा, 26। यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 26। यानी कि डेल्टा क्या है, यहाँ पर 0 से ज़्यादा है। जब डेल्टा 0 से ज़्यादा होता है तब हमारा वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। आप यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा क्या है, बड़ा है 0 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा इज अ ग्रेटर दैन 0, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन is real and unequal। क्वेश्चन नंबर 3, m² - 2m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -2 और c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1। अब हम डेल्टा की, यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू आता है हमारा b² - 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, ये क्या है हमारे पास 1 इंटू सी क्या है हमारे पास 1। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे 0, यानी डेल्टा क्या है, 0 है। जब डेल्टा 0 आता है तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा जब 0 आता है तो वो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ये क्या है हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ax² + bx = 0। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे। वो कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 का x² के साथ और इस 1 का इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 × x² = यहाँ पर 1 × यहाँ पर आ जाएगा x + 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 × x² हो जाएगा x² और ये हो जाएगा x + 5। अब बच्चों यहाँ पर हमारे फॉर्म में लाने के लिए हमारे इक्वल टू के आगे में क्या चाहिए, 0। तो ये वाली टर्म क्या करेंगे, हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, x² एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 0। अब बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन के बाद फॉर्मूला मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व की, तो यहाँ पर बच्चों ये जो फैक्टराइजेशन में यहाँ पर 1 और -5 की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यानी कि -5 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब -5 आप देखोगे तो -5 सिर्फ कौन से टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में, 5 1 सा 5। अब ये रूट्स मिलने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो कौन सी आनी चाहिए, बीच वाली ये टर्म मतलब -1 आनी चाहिए, इनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। तो बच्चों 5 - 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको प्लस इसको माइनस करेंगे तो -4 आएगा, या पर +4 आ जाएगा। तो यानी कि बीच वाली हमें टर्म नहीं मिलेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो आपको ये टर्म नहीं मिलेगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉर्मूला मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्या होते, कंफ्यूज होते हैं, जो आपको नहीं होना है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अब बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मेथड है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पर माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 ± एज इट इज़ b²। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1² - 4 एज इट इज़। a की वैल्यू है हमारे पास 1, और c की वैल्यू है हमारे पास -5, और नीचे 2 × a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़। -1 का स्क्वायर होता है 1, -4 × 1 क्या होगा, 4 × -5 एज इट इज़, डिवाइडेड 2 × 1 कितना होगा, 2। अब यहाँ पर 1 ± 1 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 4 5 का कितना होता है यहाँ पर 20 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर 1 ± यहाँ पर 1 + 20 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड 2। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 21 ये जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और इसके फ्रैक्शन भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इसके फ्रैक्शन भी निकालें तो 7 के टेबल में हमें यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन हमें उसकी जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x = 1 + √21 डिवाइडेड 2, और सेकेंडली x = 1 -√21 डिवाइडेड 2। एक बार आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि आपको यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पर इस 21 को और इस 21 को एक बार प्लस और एक बार माइनस ही लगाना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये आ गए हमारे x = 1 + √21/2 और x = 1 -√21 डिवाइडेड 2। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3x/10 - 1/10 = 0।
बच्चों जब भी फ्रैक्शन में 10 आता है तो आप घबरा जाते हो, जबकि यही क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। जब भी 10 आता है, एक या 10 या 2 हो या x हो, कुछ भी हो, अगर जो टर्म डिवाइड में होती है उससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर x² इंटू 10 माइनस 3x/10, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे टर्म को क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 10x² इंटू 10 कितना होगा, 10x²। यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा -1 = 0। अब ये आ गए हमारे फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे या हमारा फ्रैक्शन का जो इजी हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों 10 इंटू 1 हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ पर 5 2 सा होता है 10। अब इसके एडिशन कितनी आनी चाहिए, -3। अगर हम 5 - 2 करते हैं तो यहाँ पर हमें +3 मिलेगा, और -5 + 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें -3 मिलेगा। तो ये फ्रैक्शन से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म की जगह ये वाली टर्म लिखते हैं, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10x² एज इट इज़, इस वाले टर्म की जगह ये वाली टर्म, तो वो हो जाएगा -5x + 2x -1 एज इट इज़ = 0। अब यहाँ पर बच्चों ये वाली टर्म और ये वाली सेकंड टर्म, यानी कि 2 टर्म मिल गए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर इसका जो x है वो हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर जो 5 है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x अगर हमने यहाँ पर निकाला तो यहाँ पर बचेगा 2x। 2x कैसे, 5x इंटू 2, 5x इंटू 2x करेंगे तो हमें 5 2 = 10 और ax और x का स्क्वायर ये मिल जाएगा। माइनस एज इट इज़ ax, तो ऑलरेडी हमने 5x बाहर निकाला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2x। अब ये जो टर्म है वही हमें एज इट इज़ यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि ये और ये टर्म क्या होती है, सेम होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 = 0। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही टर्म हमें मिलेगी। तो एक बार हम लिखेंगे 2x - 1 और बाहर वाला 5x + 1 = 0। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 2x - 1 = 0 और 5x + 1 = 0। तो बच्चों 2x = इस -1 को इधर भेजेंगे तो वह +1 हो जाएगा, और इधर 5x = इस 1 को इधर भेजेंगे तो वो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पर x = 1, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और x = -1, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो हमें 2 रूट्स मिल गए, एक 1/2 और एक -1/5। आपको पहले इस तरह से चेक करना है। अगर आपको फ्रैक्शंस की मेथड से अगर यहाँ पर फ्रैक्शंस की मेथड से अगर ये सॉल्व होता है तो आप फ्रैक्शन की मेथड ही अप्लाई करो, क्योंकि ये इजी होती है फॉर्मूला मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3 का स्क्वायर = 25। पहले हम इस 5 को इधर लेंगे तो वो हो जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर -25 = 0। अब बच्चों ये क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, और ये जो 25 है ये भी किसी का स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर भी ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर भी ब्रैकेट्स का स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों फॉर्मूला में बैठ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2x + 3 का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये किस फॉर्मूले में बैठ रहा है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा a + b और एक बार a - b, यानी कि ये जो टर्म है हमारी इतनी, वो क्या बन जाएगी हमारी ये, और ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी हमारी b। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर
ये प्लस बी, ये प्लस मतलब ये क्या है हमारा 2x + 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ये रेड से हो गया 2x + 3, ये हो गया ए, प्लस बी भी लिखना है, तो प्लस बी मतलब क्या है, बी क्या है हमारा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है ए - बी, तो सेम वही टर्म क्या होगी माइनस में, यानी कि 2x + 3 - 5 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2x 3 + 5 कितना होता है 8, और 2x यहाँ पर +3 - 5 कितना हो जाएगा -2 = 0। अब बच्चों यहाँ पर एक बार इसको 0 पुट करेंगे और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, जैसे कि 2x + 8 = 0 और 2x - 2 = 0। ये वाला इक्वेशन आप देखोगे तो हमें यहाँ पर ना फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी और ना फार्मूला मेथड की ज़रूरत पड़ी, ऐसे भी कोई इक्वेशन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x 2x = इस 8 को हम इधर भेजेंगे तो वो -8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x = इस वाले 2 को हम इधर भेजेंगे तो वो +2 हो जाएगा। तो x = -8, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पर x = 2 अपॉन ये 2 इधर जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई -4 और x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 2 × 1 = 2 यानी कि 1, तो रूट आ गए हमारे -4 और 1। क्वेश्चन नंबर 4, m² + 5m + 5 = 0। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से। तो ये हमारा 5 है, 5 के हम 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, यानी कि 5 × 1 = 5। अगर बच्चों 5 1 को हम अगर इसको प्लस और इसको प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 6, किसी एक को प्लस माइनस करेंगे तो ये तो वो +4 आ जाएगा या फिर -4 आ जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमें नहीं मिल रही है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन की मेथड में नहीं आएगा। और ये आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बहुत बच्चों को क्या लगता है कि अगर ये फ्रैक्शन के मेथड से नहीं आ रहा है तो यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर छोड़ देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, फॉर्मूला मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = 0। x की जगह क्या करेंगे, m लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमें 1 दिया है, m दिया है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू हमारे पास है 5। तो हमारा फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला वैल्यू है हमारे पास m = -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, -b यानी कि 5 ± b² मतलब 5² -4 एज इट इज़, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 5, और नीचे 2 × 1 यानी कि a की वैल्यू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 ± 5² कितना होता है 25 माइनस 4 × 1 होगा 4 और 4 × 5 होगा 20, और नीचे क्या होगा 2 × 1 = 2। अब बच्चों -5 ± 25 -20 -20 कितना होता है 5/2। अब आप यहाँ पर देखोगे कि रूट में 5 वैल्यू आई है, तो ये ना किसी का स्क्वायर है, प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आता है, इसके फैक्टर्स भी हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, वही हमें रूट मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं m = -5 + √5/2 और m = -5 √5/2, यानी कि एक बार हमें एक रूट मिला -5 + √5/2 और दूसरी बार -5 -√5/2। क्वेश्चन नंबर 5, 5m² + 2m + 1 = 0। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो 5 × 1 मतलब 5 के इस तरह के फैक्टर जिसकी वैल्यू हमें 2 मिलेगी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो 5 × 1 = 5, जैसे कि मैंने बोला, या तो फिर
दोनों को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, या फिर +4 बनेगा, या फिर -4 बनेगा, यानी कि सेकंड हमें टर्म नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला मेथड से जाना है। अगर हम इससे फॉर्मूला मेथड से जाएंगे तो यहाँ पर लिखती हूँ कंपेयरिंग विथ AM² प्लस BM प्लस C = 0। अब बच्चों A की वैल्यू यहाँ पर 5, B की वैल्यू यहाँ पर 2 और C की वैल्यू यहाँ पर 1। और हमारा जो फॉर्मूला मेथड है वो है हमारे पास M = -B प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A। अब -B मतलब -2 प्लस माइनस B² मतलब यहाँ पर 2² -4 एज इट इज़ इंटू A की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है हमारे पास 1। नीचे होगा 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 5। अब बच्चों -2 एज इट इज़ प्लस माइनस 2² कितना होता है 4 माइनस 4 इंटू 5 कितना होगा 20 और 20 इंटू 1 होगा 20। तो 2 5 होगा 10। तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस √ यहाँ पर 4 -20 कितना होगा -60 डिवाइडेड 10। तो बच्चों यहाँ पर जो रूट हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है -60 आ रहा है। जब भी रूट में -60 हमारे यहाँ पर रूट आते हैं तो वो हमारा नॉट रियल होता है। नॉट रियल मतलब यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है -16 है, यानी कि डेल्टा से क्या है वो छोटी है। कभी भी स्क्वायर की वैल्यू जो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो B² की हमारी वैल्यू थी, यानी कि ये जो B² यानी कि यहाँ जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी B² -4AC = 0। मतलब ये 0 से क्या है 0 क्या है बड़ा है, अब यानी कि ये 0 से छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स ऑफ given quadratic equation are not real। वो क्या है रियल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस वाले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं हमारे फॉर्मूला मेथड से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग with AX² प्लस BX प्लस C = 0। अब बच्चों यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास 1, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू -3। और फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है X = -B प्लस माइनस √B² -4AC डिवाइडेड 2A। तो -B मतलब -4 प्लस माइनस B² मतलब -4² -4 एज इट इज़ इंटू A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -3 डिवाइडेड 2 इंटू 1। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा वो प्लस होगा, प्लस माइनस 4² 16 माइनस यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 इंटू होगा 4 और 4 3 होता है 12 और डिवाइडेड होगा 2। 4 को हम यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे और प्लस माइनस √ में 16 + 12 कितना होता है 28 डिवाइडेड 2। अब हमारा जो 28 है, ये 28 नंबर क्या है यहाँ पर इवन नंबर है। जब इवन नंबर होते हैं तो उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 4 × 7 करोगे तो वो 28 हो जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो 4 है अंडर रूट में, अगर ये अंडर रूट में रहेगा तो ये यहाँ पर 4 की जगह 2 बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो जब ये स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो यानी कि अंदर सिर्फ क्या बचेगा 7। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस √4 × 7 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस
इसका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा डिवाइडेड 2। अब एक बार इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ही 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में लिखा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप रूट सॉल्व करेंगे, रूट एक बार प्लस और माइनस में करेंगे, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड 2। तो अगर ये 2 यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और प्लस माइनस 2 रूट 7 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो आप, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 7। तो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 लिखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 लिखेंगे। तो ये बन गए हमारे रूट, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी बात, यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी भेजती हूँ जहाँ पर आपके लिए 10th क्लास के बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेम आईडी पर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, जो भी सेम आईडी पर है, मैथ टीचिंग विद माधुरी। थैंक यू सो मच।